हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रोइंग ब्लॉगर्स। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर एडसेंस सीपीसी और आरपीएम। तो जो भी आप यहाँ पर देखते हो एडसेंस में सीपीसी हो या फिर आरपीएम, इन्हीं दोनों को देखा जाता है। तो आप इन दोनों को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि एडसेंस में एक न्यूज़ आया था कि एडसेंस जो है अभी मूव हो चुका है सीपीसी से सीपीएम बेस्ड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2024 में ही एडसेंस जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर गूगल पे सर्च करके देख लेना, पे पर क्लिक से जो सीपीसी है उसके ऊपर से भाई मूव हो चुका है पे पर इम्प्रेशन। मतलब अभी जो है जो हम पब्लिशर्स हैं हमको यहाँ पर मिलता है भाई इम्प्रेशन का पैसा, ठीक है ना, क्लिक्स का पैसा नहीं मिलता। लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, इसीलिए जो है आपको यहाँ पर सीपीसी दिख रहा है और क्लिक्स भी अभी भी आपको दिखता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई मेरा यहाँ पर जो आरपीएम है वो 3.10 का है और सीपीसी जो है वो 0.38 का है। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन एवरेज से तो भाई अच्छा ही है, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंडिया में भाई बहुत लोगों का क्या प्रॉब्लम है। उनका भाई सीपीसी क्या होता है 0.01, मैक्सिमम का तो भाई 0.01 ही होता है, उससे ऊपर आजकल जा नहीं रहा। उसके बाद क्या होता है 0.02, 0.03 इसके आसपास होता है। अगर ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि जो आपका नीस है वो सही नहीं है, ठीक है ना, जो आप नीस पे काम कर रहे हो वो सही नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे भाई कौन कौन से ऐसे नीस है जिनके अगर आप काम करोगे ना भाई तो आपको इस प्रकार का यहाँ पर सीपीसी मिलेगा और आरपीएम भी मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो भाई यहाँ पर देखते हैं, मैंने पहले से यहाँ पर रेडी करके रखा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर देख सकते हो हाई एडसेंस सीपीसी एंड आरपीएम नीसेस। तो यहाँ पर देख सकते हो जो पहला नंबर 1 आता है भाई, नंबर 1 जो है वो है फाइनेंस या फिर पर्सनल फाइनेंस। फाइनेंस मतलब जो है आपको पता होगा बैंकिंग वगैरह होता है, इन्वेस्टिंग। तो भाई यहाँ पर टॉपिक्स भी देख सकते हो, क्रेडिट कार्ड है, इन्वेस्टिंग, लोन्स, इंश्योरेंस, सेविंग टिप्स। तो यहाँ पर देख सकते हो हाई वैल्यू सर्विसेज, और यहाँ पर जो है हाई एडवर्टाइजर, ठीक है ना, जो एडवर्टाइजर्स है। आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग का आपने ऐप का नाम सुना होगा जैसे कि ग्रो या फिर एंजल वन। तो ये जो एडवर्टाइजर है ना भाई, ये लोग भाई पे करने के लिए रेडी है, ठीक है ना। ये लोग ऐड लगाते हैं, हाई जो सीपीसी वाला जो ऐड होता है ना वो यही लोग लगाते हैं, क्योंकि इनके पास भाई बहुत सारा पैसा है, ठीक है ना। तो ये जो एडवर्टाइजर है ना ये लोग बहुत अच्छा यहाँ पर गूगल वाला जो भी है भाई, गूगल वो लोग यूज़ करते हैं जो भी, तो उनको बहुत अच्छा खासा जो है ऐड के लिए पैसा रहता है। तो अगर आपका ब्लॉग या फिर ब्लॉग के बारे में, तो भाई ब्लॉग मेरा है नहीं, लेकिन मैं टूल वेबसाइट में काम करता हूँ। तो आपका जो भी वेबसाइट है अगर वो यहाँ पर भाई ये जो फाइनेंस नीड्स का है ना भाई, तो भाई आपको भाई सीपीसी आपको भी यार ऐसा ही सीपीसी या फिर इससे भी अच्छा खासा सीपीसी मिलेगा। आरपीएम भी आपको $5 से $10 का मिल सकता है आरपीएम। तो देखो यार आरपीएम क्या होता है, आरपीएम होता है भाई कि 1000 व्यूज़ पे आपको यहाँ पर जो ये पेज व्यू दिख रहे हो ना, 1000 पेज व्यू पे आपको कितना डॉलर बनने वाला है। तो मेरा अभी क्या है 1.82 के पेज व्यू है ना, तो मेरा मतलब 1000 व्यूज़ पे मेरे को भाई आराम से $3 मिलने वाला है, ठीक है ना। और अभी ये टुडे का देख सकते हो, तो ये जो $3 का है ना, तो ये मुझे यहाँ पर जितना भी ये पेज व्यूज़ है ना भाई उसको इससे भाई मल्टीप्लाई करके ये बना है, ठीक है ना। या फिर अगर आप सीपीसी को कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर ये 0.38 है ना, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो आपको यही मिलने वाला है, यही राउंड नंबर इसके आसपास मिलने वाला है, 5.67 या फिर 5.7, ठीक है ना। तो ये दोनों का आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ये कैलकुलेशन ज़्यादा आप इजीली दिमाग से करते हो। लेकिन ये थोड़ा आपको कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप आरपीएम को ही मैच्योर करो, उसको ही भाई एनालाइज करो एंड उसके बेसिस पे, क्योंकि ये भाई ज़्यादा जो आप इसको ईजिली जो है इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। तो ये तो होगा भाई 1000 व्यू पे आपको इतना मिलने वाला है भाई, और ये हो गया भाई पर क्लिक पे, ठीक है ना। सीपीसी का मतलब आपको पता होगा भाई, ये पुराना चीज़ है। सीपीसी मतलब एक क्लिक पे आपको कितना मिलेगा, एक क्लिक पे यहाँ पर मुझे मिल रहा है 0.38। तो भाई मुझे 15 क्लिक हुआ है, तो भाई इसको भाई मल्टीप्लाई कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आपको बैठ में भी इधर कैलकुलेटर पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भाई मैंने कैलकुलेट किया था भाई, जो मेरा पेज व्यू आया था वो आरपीएम के बेसिस पर, तो उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया भाई, यहाँ पर देख सकते हो 56। तो यहाँ पर ये डेसिमल के हिसाब से है, तो अगर आप इसको भाई 1 डेसिमल करोगे ना तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 5.65 है ना, 5.65। तो मैं अगर एच पे जाता हूँ तो यहाँ पर देख दो मेरा यहाँ पर जो अर्निंग है वो भी 5.65 ही है। या फिर मैंने यहाँ पर जो है भाई सीपीसी बेसिस पर भी जो कैलकुलेट किया है 0.38 इंटू 15, तो यहाँ पर क्या मिला भाई 5.7 मिला, क्योंकि वो 1 डेसिमल पे है। अगर मैं इसको 2 डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे वही सेम रिजल्ट 5.65 मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर आप कोडिंग वगैरह करते होंगे तो आपको पता होगा ये डेसिमल का चक्कर है सब कुछ। तो जितना आप 2 डेसिमल करोगे तो आपको ऑल भी अंदर तक यहाँ पर रिजल्ट
जो रिजल्ट जो है क्लियर होता जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल मेरा यहाँ पर 5.7 जो आप देख रहे हो ये 1 डेसिमल है। तो आप इन दोनों से ही भाई अगर आप RPM कैलकुलेट कर रहे हो ना तो इन दोनों का इस्तेमाल करो, और अगर आप CPC बेस्ड अर्निंग कैलकुलेट करना चाहते हो तो इन दोनों को इस्तेमाल करो। लेकिन आपको रिजल्ट दोनों में भाई सेम ही मिलेगा, ये सेम रिजल्ट आपको दोनों में मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर देखो तो फाइनेंस तो हो गया अपना, फाइनेंस जो पहला नीच है, मैं अभी उसी नीच पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना, फाइनेंस नीच पे। लेकिन फिर भी मेरा पहले गेमिंग वाला नीच था। तो ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर RPM, ये एक्सपेक्ट है कि ये भाई $5 से भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अभी मैं गेमिंग जो मेरा नीच है उससे मैं हट के यहाँ पर फाइनेंस पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर ये तो हो गया भाई पहला। उसके बाद आता है भाई आपका लीगल, ठीक है ना, लीगल एंड लॉ सर्विसेज। तो इसके लिए जो है आप देख सकते हो यहाँ पर टॉपिक्स क्या क्या है, पर्सनल इंजरी, इमिग्रेशन, फैमिली लॉ, लीगल एडवाइस। तो ये मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि भाई आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्रोबेबली एक इंडिविजुअल ब्लॉगर होंगे और आपने कुछ ऐसा लॉयर वगैरह का डिग्री भी नहीं लेके रखा होगा, है ना। तो यार इस टॉपिक पे यार मत जाओ। लेकिन मेरा काम है यार हाई CPC नीच बताना, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पर लीगल लॉ का अगर कोई मतलब आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो यार आप ज़रूर इस नीच के साथ जा सकते हो, क्योंकि इस नीच में ना भाई क्या है ना, इन्फॉर्मेशन बहुत कम है गूगल पे। और इसके लिए भाई आपको चाहिए भाई अथॉरिटी, फाइनेंस के लिए भी अथॉरिटी चाहिए, मतलब अथॉरिटी मतलब आपका जो ब्रांड वैल्यू है। लेकिन अगर आप टूल वेबसाइट पे काम कर रहे हो ना भाई तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन सर यहाँ पर जो ब्लॉग वेबसाइट है ना, ब्लॉग या फिर न्यूज़, उनके लिए जो EEAT है, जो गूगल का एक चीज़ आपको पता होगा, EEAT एक्सपर्टीज अथॉरिटी जो भी है वो, तो वो सर भाई ब्लॉग वेबसाइट के लिए ही अप्लाई होता है, क्योंकि भाई उधर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन, लोग उधर इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने आते हैं। जो हमारा टूल वेबसाइट है ना भाई, टूल वेबसाइट में आपको भाई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है भाई, लोगों को बस वैल्यू दो, उसके बाद भाई लोगों का जैसे काम बनेगा भाई आपका वेबसाइट ऑटोमेटिक रैंक करने लगेगा भाई। EEAT का कोई इधर रोल नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया भाई दूसरा। और तीसरा है भाई टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, ये आप ब्लॉग वेबसाइट पे भी रन कर सकते हो, या फिर अगर आपका कोई टूल वेबसाइट है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आपको भाई आसानी से भाई ये भी आपको अच्छा सा RPM और CPC दे सकता है। जो टॉपिक है वेब होस्टिंग रिव्यू। तो वेब होस्टिंग रिव्यू वही है भाई, होस्टिंगर का ये वाला प्लान ले या फिर ये वाला प्लान का कंपैरिजन, या फिर सॉफ्टवेयर देख सकते हो यार, सॉफ्टवेयर या फिर क्लाउड सर्विसेज। तो इसमें टेक्नोलॉजी पे आप क्या क्या कर सकते हो भाई, जो AI है भाई, AI सबको पता होगा भाई कि आजकल सभी AI जो है चारों तरफ धमाल मचा रहा है। तो आप भाई एक बढ़िया सा AI के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। इसके ऊपर ज़्यादा जो भाई EEAT जो है ना भाई वो नहीं लगता भाई। तो फिर YMYL जो कंटेंट का आप पॉलिसी आपको पता होगा भाई, योर मनी योर लाइफ करके गूगल का ये सब पॉलिसी है। तो ये सब यहाँ पर ये AI वाले नीच पे उतना इफेक्ट नहीं करता है। तो आप AI का ब्लॉग अभी के टाइम में आराम से खोल सकते हो, क्योंकि भाई AI का जो ब्लॉग है ना भाई वो मतलब डिमांडिंग टॉपिक है। ब्लॉग नहीं बोल रहा, AI से रिलेटेड आप टूल वेबसाइट, SaaS वेबसाइट जो भी है भाई आप बना सकते हो, क्योंकि AI वाला टॉपिक है अभी डिमांडिंग है। आप कुछ भी अगर बनाओगे ना भाई AI से रिलेटेड तो उसको इनिशियल जो बूस्ट मिलता है भाई, इनिशियल बूस्ट गूगल पे मिलेगा। अगर आपका ब्लॉग अच्छा होगा, अगर आपका टूल वेबसाइट अच्छा होगा भाई AI से रिलेटेड, तो वो भाई आसानी से वायरल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो भाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया। और टेक्नोलॉजी भी ये भी आता है भाई, गैजेट वगैरह का रिव्यू हो गया, स्मार्टफोन रिव्यू, लैपटॉप रिव्यू, है ना। तो ये सब भी होता है, तो आप इसको देख लेना। टेक्नोलॉजी ये 3rd नंबर पे है। उसके बाद हेल्थ एंड इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ केयर। तो ये जो हेल्थ और इंश्योरेंस का टॉपिक है आपको पता होगा, जो LIC वगैरह होता है, ये सब हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। लेकिन इसमें भी यार आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है EEAT जो भी है एक्सपर्टीज अथॉरिटी वो चाहिएगा, मतलब आपका डोमेन का अच्छा सा अथॉरिटी होना चाहिए। डोमेन थोड़ा 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए, है ना, तभी ये भाई गूगल में रैंक करेगा। लेकिन अगर आपने कोई कैलकुलेटर वेबसाइट, जैसे कि मैं बोल रहा भाई मैं हमेशा टूल वेबसाइट पे अभी काम करने लगा हूँ, तो अगर आपका टूल वेबसाइट है तो भाई आप आराम से अगर गूगल पे रैंक कर सकते हो EMD डोमेन लेके। अगर आपका टूल वेबसाइट अच्छा होगा, लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो वो भाई 6 महीने के अंदर भी आराम से रैंक हो सकता है। तो आप हेल्थ के ऊपर भी आप यहाँ पर जो है इंश्योरेंस के जो कैलकुलेटर वगैरह आता है आप उसको बना सकते हो EMD डोमेन के साथ। और अगर आपका भाई अच्छा होगा भाई टूल वगैरह, तो ये आराम से रैंक कर जाएगा और आपको अच्छा सा CPG भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर पे है भाई डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, जो हम लोग कर रहे हैं भाई, ब्लॉगिंग जो हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह, तो आप उसी के ऊपर लिख सकते हो भाई SEO टूल। तो भाई आप SEO के टूल्स बना सकते हो, ठीक है ना, डिफरेंट SEO टूल, जैसा कि यहाँ पर स्कीमा मार्कअप जनरेटर हो गया, या फिर ऐसे ही बहुत सारा SEO का टूल है, ठीक है ना, जैसे कि जो हम लोग ब्लॉगर्स लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सारा होता है भाई। स्कीमा मार्कअप एक एग्जाम्पल है। उसके बाद भाई एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड आप ब्लॉग वगैरह लिख सकते हो। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी आता है, जो मेलशैम्प वगैरह होता है, तो आप उनके ऊपर भी ब्लॉग लिख सकते हो, या फिर उनसे रिलेटेड भाई टूल भी बना सकते हो भाई। बात आता है भाई आइडिया के ऊपर, ठीक है ना। आपको यार ऐसा बनना पड़ेगा कि भाई जो क्रिएटिविटी है ना वो आपको लाना पड़ेगा भाई ब्लॉगिंग के अंदर। अभी जो है ना ब्लॉगिंग के ऊपर भाई बहुत लोग बोलेंगे भाई कॉपी पेस्ट कर लो, ये कर लो भाई, लेकिन वो कितना दिन तक करोगे भाई, अब थक जाओगे, 2-3 महीना कॉपी पेस्ट करके थक जाओगे भाई उसके बाद। इसलिए एक थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, थोड़ा क्रिएटिविटी अपने ऊपर लाओ, ठीक है ना।
बस यही है भाई, क्योंकि भाई कॉपी पेस्ट तो भाई सभी कर रहे हैं, जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं ना, वो जो क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं वही लोग आगे जा पा रहे हैं। तो ये भाई हो गया यहाँ पर पास क्या बोलते हैं हाई सीपीसी जो आरपीएम नीचे से हो गया, ठीक है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो अभी हम लोग बात कर रहे हैं भाई लो सीपीसी जो एन आरपीएम जो नीचे है, ठीक है ना। तो ये सब आपको अवॉइड करना है, ठीक है ना। ये सब नहीं सबको अवॉइड करना है। एंटरटेनमेंट हो गया जिसमें आता है भाई यहाँ पर मूवी से रिलेटेड सेलिब्रिटी न्यूज़ या फिर गेमिंग न्यूज़, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पर नीचे आ गए। तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक तो भर के मिलता है भाई, लेकिन आपको भाई एडवर्टाइजर ही नहीं है भाई इसके ऊपर ज़रा। तो यहाँ पर आपको भाई बहुत ही कम अर्निंग होगा। लाइफस्टाइल वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, पोइट्री, फूड एंड रेसिपी एंड ट्रेवल। तो ये सब नीच है ना भाई, सेलिब्रिटी खासकर एंटरटेनमेंट, तो आपको ये सब अवॉइड करना है, ठीक है ना। तो इन सब निशों को अवॉइड करो और ये जो 5 मैंने ऊपर दिया है तो भाई इन्हीं के ऊपर काम करो, जो भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो भाई इसमें करो, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो भी इसमें करो, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो भी इसमें करो, है ना। तो यहाँ पर जो ये हेल्थ और जो ये लीगल है ना, इस पर थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पर अपना एक्सपर्टीज देख के इन दोनों पे काम करना, ठीक है ना। बाकी आप फाइनेंस पे कर सकते हो, जो फाइनेंस टूल वगैरह है उसको आप इजीली बना सकते हो, उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए भाई टूल वगैरह बनाने में, है ना। क्योंकि आप कोई फाइनेंस में जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह तो दे नहीं रहे हो, है ना। सिंपल सा टूल वेबसाइट आप बनाओगे, है ना। ये फिर करना क्या है आपको भाई, टिप्स क्या है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ChatGPT से ही लिखवा के आया हूँ, लेकिन मैंने इसको रिव्यू करके रखा है तो मैं आपको बता रहता हूँ। फोकस ऑन हाई सीपीसी कीवर्ड्स, ठीक है ना। हाई सीपीसी कीवर्ड्स यही है भाई, फाइनेंस से रिलेटेड जो कैलकुलेटर वगैरह है, फाइनेंस का जो भी कैलकुलेटर से है ना, तो वही सब आपको यहाँ पर मिलेगा। हाई सीपीसी नीच मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर उसके बाद बढ़ते भाई लॉन्ग फॉर्म एंड हाई इंटेंट कंटेंट। हाई इंटेंट वही होता है अगर कोई बंदा, जैसा कि कोई अगर बंदा है तो यहाँ पर कैलकुलेट मतलब गूगल पे सर्च कर रहा है भाई SIP कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो उसका भाई SIP कैलकुलेटर अगर आप उसको अच्छे से कैलकुलेटर दोगे बना के, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है वो इसको यूज़ करेगा, बार बार यूज़ करेगा। एंड उसके बाद लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, तो ये क्या है भाई, जो आप ब्लॉग वगैरह लिखते हो ना, तो वो लॉन्ग फॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई न्यूज़ की तरह हो कि आज हो भाई और कल मतलब वो एक्सपायर हो जाए, है ना। जो लोग हमेशा यूज़ मतलब सर्च करेंगे, जैसा कि हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट या फिर हाउ टू कैलकुलेट लोन, है ना। तो आप इस प्रकार का जो ब्लॉग लिख सकते हो आराम से, या फिर टूल वेबसाइट इसके ऊपर बना सकते हो। एंड उसके बाद ऑप्टिमाइज एड प्लेसमेंट, भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ज़रा ऐड लगाऊंगा तो भाई ज़रा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इससे आपका यहाँ पर वेबसाइट का जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना भाई वो ख़राब होता है, ठीक है ना। तो इसको कभी मत करना भाई, ठीक है ना। और खासकर भाई टूल वेबसाइट पे तो आप ऐड ज़्यादा लगा भी नहीं सकते हो, है ना। 4 से 5 मतलब एक ही पेज में यार, थोड़ा सा टूल वेबसाइट में कितना ऐड लगाओगे, 2 से 3 या फिर मैक्सिमम 4 ही ऐड लगा पाओगे, है ना। तो यहाँ पर भाई देखो आपको करना क्या है, एबव द फोल्ड, ठीक है ना, जो टॉप में है ना भाई, टॉप में एक आपको ऐड लगाना है। लेकिन यहाँ पर रेस्पॉन्सिव एड मत लगाना अगर आप एडसेंस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि रेस्पॉन्सिव एड ना भाई बहुत बड़ा होता है, तो वो जो है ना भाई उतना अच्छा नहीं होता। मैं क्या यूज़ करता हूँ भाई, मैं एक हॉरिजेंटल एड यूज़ करता हूँ। एंड उसका जो कोड है ना मैंने यहाँ पर एक ब्लॉग पे पब्लिश करके रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको इस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से जाओ उधर। एंड यहाँ पर ये जो कोड है ना भाई इसको लेना। एंड यहाँ पर जो डाटा एड क्लाइंट है उसको आपका जो एडसेंस जो क्लाइंट है उससे साथ यहाँ पर, ठीक है ना, सेंस करके आप अपनी वेबसाइट पे जो हेडर है ना वहाँ पर लगा सकते हो। इससे क्या होगा ना, जो आपका एक जो हॉरिजेंटल है, ठीक है ना, ये हॉरिजेंटल लिख रहे हो ना इधर, तो इससे क्या होगा आपका हेडर में, ठीक है ना, इधर हेडर में जो है ना एक बढ़िया सा हॉरिजेंटल ऐड आ जाएगा छोटा सा। इससे क्या होगा आपका इंप्रेशन भी काउंट होगा, है ना। यूज़र भाई अगर इंटरेस्टेड होगा तो भाई क्लिक भी करेगा ऐड पे, लेकिन आपका ये जो स्क्रीन को जो है ना पूरा कवर करता है रेस्पॉन्सिव ऐप, वो भी आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिव ऐड आपको यहाँ पर हेडर पे नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल ऐड यहाँ पर बेस्ट होता है। मैं भी इसी को यूज़ कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। मेरे हर एक ब्लॉग के लिए मैं इसी को यूज़ करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे यूज़र एक्सपीरियंस मुझे मतलब अच्छा खासा यूज़र एक्सपीरियंस देना मुझे पसंद है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको भाई यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद भाई बात करते हैं यहाँ पर इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट ट्रैफिक लाओ यहाँ पर फेसबुक से भाई, ठीक है ना। खासकर जो इंडियन एंड जो पाकिस्तानी जो ब्लॉगर्स है वो लोग भाई यही पे काम करते हैं भाई, फेसबुक से यहाँ पर थोड़ा फरकाऊ टाइप का जो यहाँ पर पोस्ट वगैरह करते हैं, एंड उधर से जो है ना भाई ट्रैफिक वगैरह वो लोग भेजते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑर्गेनिकली मतलब जो गूगल सर्च है उनके ऊपर ही काम करना है, या फिर और गूगल से या फिर सोशल मीडिया से भी ऑर्गेनिक आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है ना, आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे यूजर्स को लाना है जो भाई सच में यार इंटरेस्टेड हो उस टूल के ऊपर, ठीक है ना। टूल या फिर जो भी आपका कंटेंट है, तो जैसा कि अगर आपका कंटेंट ये है कि भाई हाउ टू इन्वेस्ट
इन म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर सोशल फेसबुक पे जाके अगर आपने एक ऐसे पेज जो कि है कि भाई क्या है कि यहाँ पर ऐसा पेज है कि भाई ब्यूटीफुल गर्ल्स, ऐसा अगर कोई फेसबुक पेज है ना, अगर आप उसमें जाके अगर आप पोस्ट करोगे तो वो लोग तो भाई ठीक है यार लड़कियाँ देखने आए हैं तो आप समझ जाओ है ना, तो उनका भाई इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना। तो अगर आप उसको उन लोगों को अगर म्यूचुअल फंड जैसे ब्लॉक पे ले जा रहे हो ना, तो वो एक होता है भाई ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसे आपको भाई अगर आपका ब्लॉग अच्छा भी होगा तो उसके ऊपर भी आपको बैड इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग जाके भाई डायरेक्टली उधर से क्विट करेंगे, ठीक है ना। और गूगल जो है क्रोम ब्राउज़र से भी डेटा लेता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर उनको भाई टूल पसंद नहीं आएगा तो भाई डायरेक्ट ट्रैफिक का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, सोशल ट्रैफिक का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसको ऑर्गेनिकली आने दो, ठीक है ना। आपको भाई ज़रा फोर्स नहीं करना कि सोशल मीडिया से बल्क में ट्रैफिक भेजो, ये करो, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं। भाई सर्च पे काम करो आराम से। और अगर का टूल अच्छा होगा तो भाई लोग खुद ही शेयर करेंगे, ठीक है ना। लोग रेडिट पे शेयर करेंगे या फिर ट्विटर वगैरह पे शेयर कर देंगे लोग ऑर्गेनिकली, ठीक है ना। जो लोग शेयर कर रहे हैं ना भाई उसी को ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं, सिर्फ सर्च को ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो ऑर्गेनिकली शेयर हो रहा है ना भाई उनको भी आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ले सकते हो। लेकिन अगर आप जो खुद से यहाँ पर शेयर कर रहे हो, ठीक है ना, उल्टा सीधा पोस्ट करके, जो ज़्यादातर यही पे आपको यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ भाई, उन्हीं पे लोग बहुत लोग है ना भाई यूट्यूबर, तो वो लोग यही टिप देते हैं भाई आप जाओ फेसबुक पे जाओ, यहाँ पर ऐसा ऐसा थंबनेल बनाओ, भाई आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक तो आपको मिल जाएगा लेकिन आपका भाई जो डोमेन का जो अथॉरिटी है वो डाउन होगा, और ऊपर से आपका पेज व्यू अच्छा खासा होके भी आपका अर्निंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे ही काम करो। और इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप इसको भी कर सकते हो। ब्लॉक लो पेइंग और इनरिलेवेंट एड, कुछ ऐसा ऐड होता है जो यहाँ पर जो बहुत ही कम, जो पब्लिशर होता है ना भाई, पब्लिशर मतलब नहीं बोलूँगा उसको, एडवर्टाइजर बोलूँगा। जो एडवर्टाइजर है, कुछ ऐसे एडवर्टाइजर्स होते हैं जो बहुत ही कम यहाँ पर पे करते हैं, तो आप उनको भी ब्लॉक कर सकते हो। इसको ब्लॉक करने की ज़रूरत में नहीं है भाई, लेकिन फिर भी अगर आपको भाई करना है तो आप कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको अच्छा खासा गाइड मिल जाएगा, हाउ टू ब्लॉक एडसेंस एड्स, इनरिलेवेंट एड्स, ठीक है ना। इसको कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है ना। बाकी इन सारों पे ही फोकस करो तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा भाई आपको CPC इंप्रूव होता हुआ दिखने को मिलेगा भाई, 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है ना।